Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. Welcome back to the science class. So we are doing the exercises of lesson number 7, light, shadows and reflection. In this video, I am going to explain the answers of exercise I, that is long answer questions. The answer which you have to write in the copy, I will provide you in the written format as a message. WhatsApp पे I will message the written format of the answers. तो ये वीडियो सिर्फ explanation के लिए है. Here I am going to explain the answers. Okay. So the first question is, give the principal construction and working of a pinhole camera. Pinhole camera का principal construction और working बतानी है. तो प्रिंसिपल ऑफ अ पिन होल कैमरा क्या होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच द पिन होल कैमरा वर्क्स. सो प्रिंसिपल इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. नाउ कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेप्स हैं कैसे हम पिन होल कैमरा को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो फॉर मेकिंग पिन होल कैमरा यू नीड 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. आपको कार्डबोर्ड के 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस चाहिए. लाइक दिस आई हैव ड्रॉन हेयर. ये वन लार्ज एंड द अदर वन इज स्मॉल. डिफरेंट साइज होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा. तो ये लार्ज रेक्टेंगुलर बॉक्स है और ये स्मॉलर रेक्टेंगुलर बॉक्स है. अब इनका क्या करना है आपको? 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स लिए आपने. जो लार्ज वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स है दिस वन, उसमें आपको एक साइड होल करना है. एक साइड जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके आप होल कर देंगे. पिन होल जिसको हम बोलते हैं, पिन होल कर देंगे. स्क्वायर काट दीजिए या सर्कल काट दीजिए तो उससे होल हो जाएगा. जो स्मॉलर रेक्टेंगुलर और दूसरी वाली साइड जिस साइड हमने होल किया है, सपोज आपने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है, इस साइड अगर आप होल कर रहे हैं तो यहाँ इस वाले साइड का जो कार्डबोर्ड है उसको आपको यहाँ से हटा देना है. कट कर दीजिए उसको. मीन्स ये 3 साइड ही रहेगा. यहाँ पर ये ओपन होगा ताकि आप इसके अंदर स्मॉलर रेक्टेंगुलर बॉक्स को इंसर्ट कर सके. अगेन आई एम सेइंग क्या करना है आपको. जो लार्जर रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसमें एक साइड आपको स्क्वायर पीस थोड़ा सा काट देना है या सर्कुलर फॉर्म में काट दीजिए. और होल जिस साइड किया है उसकी जो अपोजिट साइड है वहां से आपको कार्डबोर्ड हटा देना है. So that you can insert the smaller rectangular box inside the larger one. जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो larger box है इसके अंदर smaller box को हमने insert किया है. Now the smaller box में क्या करना है आपको? small box लेना है. यहाँ पे आपको इसकी भी आपने एक साइड रिमूव कर देनी है और एक साइड रिमूव करके यहाँ पे आपको ट्रेसिंग पेपर की शीट लगा देनी है. यहाँ पर ये ट्रेसिंग पेपर की शीट है. ट्रेसिंग पेपर की शीट लगा देनी है. दोनों साइड, एक साइड तो पूरी तरह से रिमूव करेंगे और एक साइड का कार्डबोर्ड रिमूव करके यहाँ पे आपको ट्रेसिंग, ये इस तरह से ये ट्रेसिंग पेपर की शीट लगा देनी है. लाइक हेयर, ये जो स्मॉलर कार्डबोर्ड है, ये वाली जो स्क्रीन है ये ट्रेसिंग पेपर. मीन्स जो ट्रेसिंग पेपर आता है ना मार्केट में अवेलेबल है, आपको वो लगा देना है एक साइड रेक्टेंगुलर बॉक्स में और दूसरा साइड इसका भी हमने ओपन रखना है. ओके. एंड देन वी हैव टू पेंट इट. अंदर से इसको पूरा ब्लैक कलर का पेंट कर देंगे. जो स्मॉलर बॉक्स है वी हैव टू पेंट इट ब्लैक फ्रॉम द इनसाइड. अंदर से पूरा स्मॉलर बॉक्स हो गया. तो अब हमारा कैसा सेटअप बॉक्स है? 2 बॉक्स लिए थे हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स. वन इज लार्ज एंड अदर वन इज स्मॉल. लार्जर बॉक्स में हमने एक साइड का कार्डबोर्ड रिमूव कर दिया था और जिस साइड का हमने कार्डबोर्ड रिमूव किया है उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहां पर हमने एक स्क्वायर या कुछ भी होल काट दिया है. स्क्वायर या सर्कुलर हमने थोड़ा सा होल कर दिया है. अब स्मॉलर बॉक्स लेना है हमने. स्मॉलर बॉक्स की भी दोनों साइड्स निकाल देनी है और एक साइड हमने ट्रेसिंग पेपर लगा देना है, एक साइड एम्प्टी रहने देनी है. एंड देन वी हैव टू पेंट दिस स्मॉलर बॉक्स ब्लैक फ्रॉम द इनसाइड. अब क्या करेंगे? स्लाइटली पुट द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर बॉक्स. जो ये स्मॉलर बॉक्स है ट्रेसिंग पेपर वाली साइड से हमने लार्जर बॉक्स के अंदर उसको डालना है. ये नहीं कि आप जो कट वाला पोर्शन है वो डाल दो. ट्रेसिंग पेपर आपने जिस साइड लगाई, ये वाली साइड हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया है तो ट्रेसिंग पेपर वाली साइड हमने लार्ज बॉक्स के अंदर इंसर्ट करनी है.
नाउ द पिन होल कैमरा इज रेडी, पिन होल कैमरा रेडी है अब आपका। अब आप क्या करेंगे, पिन होल कैमरा बेसिकली होता क्या है, इट इज द कैमरा विदाउट द लेंस, बिना लेंस के इसमें हम इमेज देख सकते हैं। नाउ यू हैव टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिन होल कैमरा। ये ट्रेसिंग पेपर की शीट है, यहाँ पे होल है, तो इस होल से आपको यहाँ कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कीजिए और पिन होल कैमरा जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, उससे हमें ये इमेज देखनी है। मान लीजिए हम कैंडल देख रहे हैं, कैंडल की इमेज देख रहे हैं पिन होल कैमरा से। नाउ व्हाट हैपेंस, वी ऑल नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो होल है, लाइट इस होल से एंटर करेगी। हम कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ से इस होल से लाइट एंटर करेगी एंड यहाँ पे जो लार्जर बॉक्स में हमने होल किया था उससे लाइट एंटर करी और स्मॉलर बॉक्स की जो ट्रेसिंग पेपर हमने लगाया था वहाँ पे जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर हम कैंडल देख रहे हैं तो ये जो ट्रेसिंग पेपर की स्क्रीन थी, यहाँ पे उसकी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट है कैंडल की इमेज फॉर्म हो गई। अब जो इमेज फॉर्म होती है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। इन्वर्टेड क्यों होती है इमेज, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ जो टॉप से जो लाइट रे जा रही है, व्हेन इट पासेस थ्रू दी होल तो इट कम्स टू दी बॉटम। यहाँ से ऊपर से जो जा रही है वो यहाँ नीचे की तरफ आएगी एंड द लाइट रे विच मूव्स फ्रॉम दी बॉटम passes through the pinhole and it reaches here at the top पे जाएगी। तो ये वाली लाइट रे है तो यहाँ से ये वाला टॉप पोर्शन आपको नीचे दिखाई देता है और जो ऑब्जेक्ट का बॉटम पोर्शन है वो ऊपर दिखाई देता है। दिस इज द रीजन दैट इमेज दैट इज फॉर्म इन पिन होल कैमरा इज ऑलवेज इन्वर्टेड। हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होती है। So this is the principle, this was the principle, construction and working। वर्किंग में हमें क्या लिखना है कि कैसे पिन होल कैमरा वर्क करता है, कैसे करता है, हमने बना लिया पिन होल कैमरा। वर्किंग में यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है, जब हम उसको इस होल के थ्रू ट्रेसिंग पेपर से हम यहाँ से देख रहे हैं, ये वाली साइड ओपन है ना बॉक्स की, जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये ट्रेसिंग पेपर से और ये होल से लाइट हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज हमें ट्रेसिंग पेपर पे दिखाई देगी। तो ये इसकी वर्किंग है। आंसर आई विल प्रोवाइड यू प्रॉपर्ली, कैसे आप कॉपी में लिखेंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट डाउन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन अ रिफ्लेक्टेड इमेज एंड अ शैडो। बेसिकली यहाँ पे इमेज और शैडो में आपको डिफरेंस लिखना है। ये क्वेश्चन वी हैव डन इन एक्सरसाइज ई सेकेंड। एक्सरसाइज ई जो डिफरेंशिएट बिटवीन था उसमें हमने किया है शैडो एंड इमेज का डिफरेंसेस करे हुए हैं। सो आई हैव नॉट रिटर्न इट अगेन, यू हैव टू डू इट फ्रॉम देयर। आप एक्सरसाइज ई में से कर लेंगे शैडो और इमेज की डिफरेंस, अदरवाइज यू कैन रेफर द बुक ऑल्सो, बुक में भी दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, describe a simple experiment with label diagram to show that light always travels in a straight line। एक्सपेरिमेंटली हमें दिखाना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। सो फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज you have to do exercise activity 7.2। एक्टिविटी 7.2 आपकी बुक में दी हुई है, वो करना है। वहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो बेंट ट्यूब का दिया हुआ है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, बट हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द डिफरेंट डायग्राम। कार्डबोर्ड वाले एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या किया, 3 कार्डबोर्ड लिए हमने इक्वल साइज के, और तीनों में एक ही जगह पर सेंटर में हमने होल किया है। एंड वी हैव टू प्लेस दीज कार्डबोर्ड्स इन सच अ वे दैट दिस होल कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो होल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में आए एंड व्हेन वी सी समथिंग फ्रॉम दीज होल्स, हम जब यहाँ होल में से हम कुछ चीज देखेंगे तो ये होल्स इस तरीके से अलाइन होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट विजिबल हो। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होगा, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो होल्स अगर स्ट्रेटली अलाइन होंगे देन वी विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। एज यू कैन सी हियर कैंडल इज विजिबल थ्रू होल्स, होल से ये कैंडल विजिबल है। अब हियर आई हैव शोन, यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड को ऊपर प्लेस कर दिया, ऊपर उठा दिया मैंने इसे, तो अलाइनमेंट ऑफ द होल गेट्स डिस्टर्ब, होल की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गई। अब जब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट देखूंगी
यहाँ कैंडल में से मैं ऑब्जेक्ट देखूंगी तो आई विल नॉट बी एबल टू सी द कैंडल, मुझे कैंडल नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि होल की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गई एंड लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अब लाइट ये थोड़ी ना यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से जाएगी, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में क्या आ रहा है, ये वाला कार्डबोर्ड का पोर्शन आ रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कैंडल जो हमने प्लेस करी थी लास्ट वाले कार्डबोर्ड के इधर, वो हमें दिखाई नहीं देगी। कैंडल इज नॉट विजिबल थ्रू होल्स। सो बाय दिस एक्टिविटी इट इज प्रूव्ड दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बुक में जो आपकी एक्टिविटी है वो एक ट्यूब की दी हुई है, सिंपल है। आपने एक ट्यूब लिया है, ट्यूब है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं एंड वी हैव टू सी फ्रॉम हियर। हम एक साइड से देख रहे हैं कैंडल को, तो अगर ट्यूब स्ट्रेट है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो हमें कैंडल दिखाई देगी। नाउ वी हैव टू बेंड द ट्यूब। अब हमने ट्यूब को बेंड कर दिया, टेढ़ा कर दिया हमने ट्यूब को। नाउ इफ वी सी द ऑब्जेक्ट, अगर हम अब ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करेंगे तो दिस कैंडल विल नॉट बी विजिबल। अब ये कैंडल विजिबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर लाइट स्ट्रेट उसमें लाइट ट्रैवल करती है, पर यहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया उसका पाथ, लाइट का पाथ जो है उसमें रुकावट आ गई है। सो दिस कैंडल इज नॉट विजिबल। By this activity also it is proved that light always travels in a straight line. So this is all for today. Thank you and have a nice day.